जय हिंद दोस्तों, मैं इस समय आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ये चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें इसमें और बताया हुआ है। इसका लास्ट टॉपिक है फंक्शंस। इसका कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कैलकुलस आप लोग पढ़ेंगे या फिर आप लोग और भी मैथ से पढ़ेंगे, उसमें जो वर्ड होता है फंक्शन उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आपको हर एक जगह मैथ में फंक्शन से मिल जाएगा कि फंक्शन होता क्या है। आप लोग आज इसका मतलब मिलेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है, ये बिल्कुल इसका बेस है बिल्कुल फंक्शन का। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को फंक्शन का मतलब समझ में आ जाएगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी एक टाइप से फंक्शन का ही टाइप होता है। और फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिलेशन, और मैंने ये भी कहा था कि जो रिलेशन वाली क्लास है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो मतलब फंक्शन होता है वो रिलेशन पर ही बेस्ड होता है। अगर आपने रिलेशन पढ़ा होगा, डोमेन पढ़ा होगा, टू डोमेन पढ़ा होगा, रेंज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इस पर अगर आपने सम्स भी लगाए होंगे तो आप लोग को आज फंक्शन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन पूरा उन पर ही बेस्ड होता है। आइए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। हमारे पास देखिए और रिलेशन एफ from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। अभी आपको इमेज वर्ड जो है वो देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको जब और भी इमेज के बारे में बता दूंगा इमेज और इमेज क्या होता है तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग ये समझिए जो कि हमारा फंक्शन होता है वो एक टाइप से हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है। और आपने कहीं कहीं मैपिंग के बारे में भी सुना होगा, मैप के बारे में भी सुना होगा। हम लोग कोई फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग और फंक्शन हम लोग का सेम होता है बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कोई भी अगर रिलेशन होता है तो उसके पास दो एलिमेंट होते हैं, उसके पास मतलब कि ऑर्डर पेयर होते हैं। हर एक ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा होता है छोटा सेकंड एलिमेंट। हम लोग सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं इमेज और फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज। फंक्शन मतलब ऐसा होता है कि ऐसा रिलेशन कि उसके अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हो वो सब अलग अलग हो, मतलब कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारा फंक्शन है। आइए कि एक डेफिनेशन और है वो भी देखते हैं, ये वाली डेफिनेशन उससे कुछ इजी पड़ेगी। अभी आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं आपको इस पर बेस्ड एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी अच्छे से। In other words, we can say that a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f, मैंने आपको रिलेशन के अंदर डोमेन पढ़ाया था, ये दोनों डोमेन सेम है, क्योंकि f फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है। ये बात मैं आप लोग को बता चुका हूँ। Domain of f is A and no two distinct order pair in f have the same first element or component। मीन्स हमारे पास f में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर ना हो इनके पास फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। आप लोग अगर देखेंगे फंक्शन तो फंक्शन तो रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन वो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, लेकिन वो अगर हमें कोई रिलेशन दे दिया है तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन है कि नहीं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेफिनेशन को आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। अभी आप लोगों को डेफिनेशन डन करने की नीड नहीं है, मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल दूंगा, तो आप लोग को काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है फंक्शन। ये हमारा पास हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B देन f सच दैट A टू B। तो हमारा फंक्शन अगर है वो A से B में है तो हम लिखेंगे f सच दैट A टू B, एरो बना के, या फिर A को हमने फिर एरो लगाया, फिर B लिखा और एरो ऊपर हमने लिख दिया f। मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में आपको ये वाला सिंबल मिलेगा और मैं भी आपको स्पेशली यही वाला सिंबल यूज करूंगा, f सच दैट A टू B। इसको बोलते हैं f सच दैट A टू B। मींस f इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन-एम्प्टी सेट A टू नॉन-एम्प्टी सेट B। और मैं यहाँ नॉन-एम्प्टी सेट क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको रिलेशन में समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने रिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, इतना आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं इमेज और प्री इमेज क्या होता है। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, और रिलेशन जो हमारा होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और जो हमारा बी होता है इसको हम लोग एफ ए भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। मीन्स ये अगर बी है ये एफ ए के इक्वल होता है।
इसको इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग एफ ए भी बोल सकते हैं। स्मॉल है तो इसमें फिर स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर स्मॉल है, ये हमारा बी हो गया। और बी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस फंक्शन की इमेज है और ए जो है प्री इमेज है। हियर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A under F and A is called the pre-image of B under F। मीन्स जो हमारा B है ये हमारी A की इमेज है अंडर F इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो फंक्शन डिफाइन है वो यहाँ पे स्मॉल f डिफाइन है। इसलिए जब भी हम लोग इमेज और प्री इमेज की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ पे फंक्शन हमारा स्मॉल f है, जो भी हमारी इमेज होगी ये B इमेज है वो A की है लेकिन ये F के अंडर में है, और हमारा A जो है वो प्री इमेज है B की लेकिन वो भी हमारा F के अंडर में है। अगर हमारा F चेंज होगा फंक्शन चेंज होगा तो हमारी इमेज और प्री इमेज भी उस अकॉर्डिंग पे चेंज होती जाएगी। या कोई मतलब प्री इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको डाउट हो तो आपको बस इतना फंडा रखिए कि आपको ऑर्डर पेयर तो पता है फंक्शन के अंदर हमारे फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें अगर ऑर्डर्ड पेयर जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हो जाएगा प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इतना बस फंडा है, बस ये आपको मेनली याद रखना, बस इसी का ही क्वेश्चन नहीं हो जाए। बाकी ये जो थ्योरी पोर्शन है ये केवल आप लोग को समझने के लिए है। अगर आपको ये लिखी हुई बातें अच्छे से ना भी समझ में आ रही हो, जितना मैंने आपको बोला है आप लोग केवल वही सुन के समझ लीजिए तो आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो थ्योरी वाला कंटेंट होता है, जो बुक्स में थ्योरी लिखी होती है वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है फर्स्ट ऑफ पहले बार पढ़ने में, फिर बाद में तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसीलिए जो भी टीचर आप लोग को पढ़ाए आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से सुनने की वजह से आपको फिर वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ें आपको पढ़ने समझ में नहीं आती वो चीज़ें सुनने से समझ में आ जाती हैं। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एग्जाम्पल क्या है। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A और एक सेट दिया हुआ है B, F1 F2 F3। हमको तीन फंक्शन दिए हो या फिर अभी तीन रिलेशन है, फंक्शन अभी नहीं है। हम इतना बोल रहे हैं कि F1 F2 F3 यहाँ पे हमारे तीन सबसेट है A और B के। अगर A और B के सबसेट है तो हमारे ये रिलेशन तो होंगे ही होंगे। अगर हमारे पास ये रिलेशन है, फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। चेक ये करना है, मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ। चेक ये करना है कि जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं आप ये देख लीजिए, अगर उसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो फंक्शन कभी भी नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ओनली वन टाइम ही है, कोई भी रिपीट ना हो फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट अपना रिपीट हो सकता है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे देखते हैं, ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है F1 F2 F3, इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। अभी मैंने आपको जो भी बात बताई आपको उस बात से एक एक रिलेशन को एनालिसिस करिए बस, और बाकी आप ज़्यादा मत सोचिए। हमने पिक किया F1, इसका फर्स्ट रिलेशन, इसमें आप लोग देखेंगे पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 2, दूसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तीसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 4। तो इसमें तीनों ही ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारा ये रिलेशन हमारा फंक्शन हो गया। अभी आपको सेकंड एलिमेंट से मतलब नहीं है तो उसको आप लोग छोड़ दिए, इस एलिमेंट से मतलब को आपको उतना ही ध्यान रखिए। 2 3 4 हो गया, ठीक। हमारे पास सेकंड एलिमेंट, फिर हमारे पास रिलेशन हो गया F2 के अगर आप ऑर्डर पेयर को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2, थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3, और फोर्थ ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो गया 4, ठीक। ये हमारे पास इनके फर्स्ट एलिमेंट होगा। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ तो फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जा रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेम आ रहा है। दोनों फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है तो हमारा फंक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए F2 इज नॉट अ फंक्शन। इसमें मैंने जो रियल इसका जो मतलब फंक्शन क्यों है फंक्शन क्यों नहीं है वो मैंने नहीं लिखा है, वो मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं आप लोग को टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट भी दे रहा हूँ। मैंने जो समझाया है आपको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए ये पता चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रही हैं। F1 is a function, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे F1 is a function because first element of all the ordered pair in F1 are distinct, और यहाँ पे लिख देंगे F2 is not a function because first element of all the ordered pair in F2 are not distinct। ये आप लोग लिख लीजिए, ये हो जाएगा। और F3 की जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग F3 की अगर आप लोग बात करते हैं तो F3 जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2,4, और सेकंड एलिमेंट हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2,4, और हमारे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर की हमारा यहाँ पे 3,5 है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2,4 3,5,
यहाँ पे हमारा जो मतलब कि यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग है, तो ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसमें गलती नॉट लिख गया था, तो यहाँ पे अब ये भी हमारा एक्चुअली हमारा यहाँ पर जो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर हम लोग एक और भी क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं और फिर पूछा गया कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं निकालना, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ये मैंने आपको करके बताया, ये मैं आप लोग के लिए खुद मैं आपको जो लोग के लिए छोड़ता हूँ, मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आपको खुद से करना रहेगा घर में, ये आप लोग का होमवर्क है आपका। हमारे पास पहला रिलेशन दिया हुआ है 3,3, 4,2, 5,1, 6,0, 7,7। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन हो गया। लेकिन अगर आप लोग अगर सेकंड रिलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, उस पर बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है, 2-3 क्वेश्चन दिख रहा है कि फंक्शन को अगर हमारे पास रिलेशन दी, अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फंक्शन है या फिर वो फंक्शन नहीं है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया दीजिए। आज की क्लास थोड़ी आपको कठिन हो सकती है अगर आपने पहला रिवाइज नहीं किया होगा, अगर आपने पहला रिवाइज किया है तो आपको आज की क्लास काफ़ी ईजी लगी होगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।